सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज की हिंदी क्लास में हम व्याकरण के पार्ट 5 लिंग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इस पिक्चर को देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। देखो और समझो। अध्यापक, अध्यापिका, मुर्गा, मुर्गी। तो बच्चों जैसे ही अध्यापक और मुर्गा हमने पढ़ा तो हमें इसको पढ़ते ही ये ज्ञात होता है कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और जैसे इस अध्यापिका और मुर्गी वर्ड्स को पढ़ते ही हमें पता चलता है कि ये स्त्री जाति से संबंधित वर्ड हैं। तो अध्यापक और मुर्गा हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं और अध्यापिका और मुर्गी हमें स्त्री होने का बोध कराते हैं। तो आगे हम इसकी लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे कि लिंग होते क्या हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों को पढ़ते ही हमें ये ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि वो पुरुष जाति से संबंधित हैं या स्त्री जाति से संबंधित हैं, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अध्यापक और मुर्गा वर्ड पढ़ते ही हमें पता चलता है कि वो पुरुष जाति से रिलेटेड हैं, और अध्यापिका और मुर्गी पढ़ते ही हमें पता चलता है कि वे स्त्री जाति से संबंधित हैं। तो जिन शब्दों को पढ़ने से पता चले कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब हम ये जानेंगे कि पुल्लिंग क्या होते हैं और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। तो नंबर 1 पुल्लिंग। पुल्लिंग मीन्स पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वो पुरुष जाति के हैं तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे पिक्चर में देखिए, लड़का, चूहा, शेर। इनको देखते ही पढ़ते ही हमें ये पता लग जाता है कि ये पुरुष जाति से संबंधित हैं। तो जो पुरुष जाति से संबंधित होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, चूहिया, शेरनी। इन शब्दों को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, स्त्री जाति से संबंधित हैं। तो जो शब्द स्त्री जाति से संबंधित होते हैं, उनका बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट उदाहरण। अब हम इनको लिंग बदलों में कन्वर्ट करेंगे। राजा का लिंग बदलो क्या होगा? राजा, रानी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लड़का, लड़की। नेक्स्ट दादा, दादी। नेक्स्ट भाई, बहन। नेक्स्ट पापा, मम्मी। नेक्स्ट शेर, शेरनी। नेक्स्ट नाना, नानी। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य अपनी व्याकरण की बुक में करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 25 ओपन करेंगे और इसमें से देख के अपना अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें से भी कर सकते हैं और आपका वर्क जो है आपके व्हाट्सएप पर भी आएगा, आप उसमें से भी देखकर अपनी बुक में से कर सकते हैं। तो सबसे पहले है पेज नंबर 25 पे आपको मैचिंग करनी है। जैसे मैंने मिला रखा है वैसे ही आपको अपनी बुक में मैचिंग करनी है पेंसिल के साथ। बेटा का को किससे मिलाएंगे? बेटी। शेर को शेरनी। पिता को माता। धोबी को धोबिन से मिला देंगे जैसे मैंने मिला रखा है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है मैं लड़की हूँ। तो लड़का कौन बताओ। ये जो येलो कलर के वर्ड्स हैं ये लड़की हैं, यानी कि स्त्री जाति के शब्द हैं। तो आपको इसका पुल्लिंग बताना है, क्या होगा? ऊँटनी का ऊँट, मामी का मामा, मोरनी का मोर, रानी का राजा, बहन का भाई, दादी का दादा। तो ये आपको सेकंड नंबर पर अपनी बुक में करना है।
थर्ड नंबर पर आपको कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जो हैं दिए गए हैं मिक्स करके, जिसमें से आपको पुल्लिंग छांटकर अलग करने हैं और स्त्रीलिंग छांटकर अलग करने हैं। तो जैसे फर्स्ट वर्ड है मामी। मामी को पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, तो हम इसको स्त्रीलिंग वाले बॉक्स में लिखेंगे। गुड्डा पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति से संबंधित है, तो हम इसको पुल्लिंग वाले कॉलम में बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे ही आपको सारे वर्ड पढ़ के जो पुल्लिंग है उसको पुल्लिंग में करना है और जो स्त्रीलिंग है उसको स्त्रीलिंग वाले बॉक्स में लिख देना है। अब हम करेंगे नोटबुक वर्क। तो सब बच्चे अपनी नोटबुक में लिंग पार्ट नंबर 5 जो व्याकरण का है लिंग, इसको अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग किसे कहते हैं? आंसर, जिन शब्दों से हमें उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, लिंग बदलों में कन्वर्ट करेंगे। बेटा का लिंग बदलो क्या होगा? बेटी, लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, चाचा, चाची, शेर, शेरनी, ऊँट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, राजा, रानी, भाई, बहन। नेक्स्ट है 16 नंबर, पुरुष, स्त्री, बंदर, बंदरिया, आदमी, औरत, नौकर, नौकरानी, नाना, नानी। तो ये थे बच्चों आपके लिंग बदलो 20 जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अब हम व्याकरण के ही एक और टॉपिक दिनों के नाम पर चर्चा करेंगे। दिनों के नाम तो आप सब जानते ही हैं क्या होते हैं, इसको हम अभी अपनी इसी क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए सप्ताह के दिनों के बारे में देखते हैं। तो सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम तो आप सब जानते ही हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नंबर 1 सोमवार। सोमवार जो होता है वो सप्ताह का पहला दिन होता है। नंबर 2 मंगलवार। मंगलवार सप्ताह का दूसरा दिन होता है। नंबर 3 बुधवार। बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन होता है। नंबर 4 गुरुवार। गुरुवार को हम वीरवार भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे गुरुवार के नाम से जानते हैं और कुछ इसे वीरवार भी कहते हैं। तो गुरुवार और वीरवार सेम है। नंबर 5 पे है शुक्रवार। शुक्रवार को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फ्राइडे। तो नेक्स्ट शनिवार। शनिवार को कुछ स्कूलों में छुट्टी होती है, बच्चों का ऑफ होता है और कुछ स्कूलों में वर्किंग होता है। तो शनिवार मतलब सैटरडे। लास्ट जो है सप्ताह का आखिरी दिन जो होता है रविवार होता है। रविवार को हम संडे बोलते हैं इंग्लिश में। रविवार को सबकी छुट्टी होती है, पापा की भी छुट्टी होती है, मम्मा की भी छुट्टी होती है और आपकी भी छुट्टी होती है। रविवार को सब घर पर होते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाकर मम्मा खिलाती है संडे को। तो संडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? रविवार। तो अब हम एक बार इनका फिर से नोटबुक में इसका काम करेंगे। नोटबुक में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। कक्षा कार्य दिनों के नाम, पहले डेट लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में कक्षा कार्य, सेकंड लाइन में दिनों के नाम हेडिंग डालेंगे और बताएंगे सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नंबर 1 सोमवार, नंबर 2 मंगलवार, नंबर 3 बुधवार, नंबर 4 वीरवार,
नंबर 5 शुक्रवार, नंबर 6 शनिवार, नंबर 7 रविवार। तो ये आपको दोनों काम लिंग बदलो और ये दिनों के नाम आपको अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं। अब हम इसी से रिलेटेड, दिनों के नाम से रिलेटेड कुछ ब्लैंक्स फॉर्म में करेंगे। ये भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। तो खाली स्थान की फॉर्म में करेंगे। नंबर 1 है सप्ताह में डैश दिन होते हैं। तो अभी मैम ने आपको बताया कितने दिन होते हैं, 7। तो ब्लैंक में हम क्या लिख देंगे, 7 दिन होते हैं। नंबर 2 सोमवार के बाद डैश आता है। सोमवार के बाद मैम ने आपको क्या बताया, मंगलवार, मंगलवार आता है। तो ब्लैंक में हम क्या लिख देंगे, मंगलवार। नंबर 3 शुक्रवार से पहले डैश आता है। शुक्रवार से पहले वीरवार आता है, जिसको कुछ लोग गुरुवार भी बोलते हैं। रविवार डैश के दिन छुट्टी होती है। किस दिन सबकी छुट्टी होती है, रविवार के दिन छुट्टी होती है। रविवार मीन्स संडे। नंबर 5 शुक्रवार डैश और डैश के बीच में आता है। शुक्रवार कौन से 2 दिनों के बीच में आता है, उसको हम ब्लैंक्स में लिखेंगे। शुक्रवार वीरवार और शनिवार के बीच में आता है। तो ये थे आपके दिनों के नाम। आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिंग बदलो और जो अभ्यास कार्य था वो बुक में करना है, और जो दिनों के नाम ब्लैंक फॉर्म में और 7 दिन जो मैंने आपको बताए सीरियल वाइज, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छे से करके मैम को सेंड करना है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।